Hello my dear students, I welcome you all. But today we are going to discuss next topic, that is numericals based on rate of reaction. लेक्चर फर्स्ट में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आज हम इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए केमिकल रिएक्शन A plus 2B to give 3C plus 2D is carried out in a closed vessel. This is the reaction बेटा A plus 2B। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम। A plus 2B to give 3C plus 2D. This the rate of disappearance of B is 1 into 10 raised to the power minus 2 mole liter inverse second inverse. Rate of disappearance of B हमें given है, that is rate of disappearance mean with negative sign था, change in concentration, क्योंकि B है, B reactant है, reactant की concentration टाइम के साथ क्या होते हैं बेटा डिक्रीज, तो डिसअपियर होते जा रहे हैं। एंड दिस रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B मीन माइनस dB अपॉन dt, या फिर विद टाइम इज डेल्टा ले सकते हैं हम, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 into 10 raised to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये हमें गिवन है। व्हाट विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हमसे पूछा गया क्या होगा रेट, ओके। एंड सेकेंड पार्ट रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड C। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ रिएक्शन के लिए बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट rate of this reaction in terms of all reactants and products. I am going to write rate of reaction in terms of all reactants and products. सभी के टर्म में मैं रेट लिखता हूँ, पहले रेट लिखता हूँ मैं सभी के टर्म में पहले, ओके। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैसे लिखा जाएगा, क्या होता है, सिंपल सी बात। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टाइम के साथ डिक्रीज होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टाइम के साथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज के लिए साइन नेगेटिव, इंक्रीज के लिए साइन पॉजिटिव, सिंपल। तो क्या होगा, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और चेंज इन टाइम डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस रेट के लिए क्या है, जो कोफिशिएंट होते हैं बेटा व्हेन यू राइट रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल लेकर उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम टू दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ओके। उसका जो भी चेंज है, इंक्रीज या डिक्रीज है कंसंट्रेशन में विद टाइम, उसको उसके कोफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया जाता है, सिंपल। तो क्या बनेगा, माइनस ऑफ ये बन जाएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर चेंज इन टाइम। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ सी क्या आ जाएगा बेटा, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगी 1/3 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी ओवर चेंज इन टाइम। इसी तरह डी के टर्म में प्लस 1/d चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी ओवर चेंज इन टाइम। ये मैंने सभी के टर्म में लिख दिया है। अब आपको जिसकी जरूरत है हम वो यूज कर लेंगे, ओके। फर्स्ट पार्ट देखो क्या पूछा गया है हमसे, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है बेटा रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा हमसे। रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में भी, इसके टर्म में, इसकी सभी के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो गिवन होगा वही तो उठाएंगे हम पॉइंट यहाँ से। हमें जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है उसी में वैल्यू पुट कर देंगे और रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। हमें क्या गिवन है, हमें माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी गिवन है, दिस इज गिवन टू अस माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी मीन वी कैन टेक देयरफॉर रेट क्या हम ये चूज करेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। अब 1/2 को बाहर ले लेते हैं, क्यों, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी हमें गिवन है, ठीक है। तो दिस इज 1/2 से मल्टीप्लाई हमने बाहर कर दिया इसको, दिस वैल्यू इज गिवन टू अस, ये वैल्यू क्या है, ये रहेंगी, ये 1/2 इंटू दिस इज 1 इंटू 10 raised to the power minus 2, क्या आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 0.5 आ जाएगा, 0.5 इंटू 10 raised to the power minus 2 क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। रेट ऑफ रिएक्शन आ गया बेटा, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सो सेकंड रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी,
रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ए, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए तो डिक्रीज होती है टाइम के साथ, मीन वी हैव टू कैलकुलेट दिस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये कैलकुलेट करना है। और सी का दिस प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन मीन पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ वो चेंज, जो कोफिशिएंट्स हैं वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, इक्वेट कर देंगे जो भी वैल्यू हमारे पास है। अब हमें सेकंड पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, वी हैव टू कैलकुलेट दिस। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, इनमें से देखो कौन सी वैल्यू है हमारे पास, या रेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, रेट आ गया हमारे पास तो रेट कैलकुलेट, रेट को इक्वेट करके हम पुट कर सकते हैं। ओके, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रेट, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल बिल्कुल सोल्व ही नहीं करना कुछ भी, तो 0.5 into 10 raised to the power minus 2 mole lateral inverse second inverse, this is rate of change in concentration of this पूरा, इसी को जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हम बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यही क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, यही आ गया। ठीक है, नाउ इसमें रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, सी क्या है, प्रोडक्ट्स में है, ये रहा दिस, इसका ये रहा दिस, मीन हमें कैलकुलेट करना दिस प्लस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी और चेंज इन टाइम, ये कैलकुलेट करना है। बट अगेन दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ द रिएक्शन, ये विद दिस है ना, दिस 1/3 इनटू दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दैट इज इक्वल टू ये रहा 0.5 पुट कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर क्या आ जाएगा, चेंज इन, देयरफॉर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी विद टाइम क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 3 इंटू 3 चला गया 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, कितना आ गया ये 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल लेटरल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप ध्यान से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी आप लोगों को, बट पेशेंस से सॉल्व करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये पुट किया इसके इक्वल था और इसको सॉल्व कर दिया बेटा, मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा और नीचे लिख सकते हैं हम चाहें तो, दिस ये आ गया, यहाँ से सॉल्व करने के बाद 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2 मोल लेटरल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, एक आंसर आपका ये आ गया है, एक रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, एक ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन, फिर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी आ गया है दिस वन। ओके, तो सभी पॉइंट्स आपने सोल्व कर दिए हैं इस न्यूमेरिकल के। ठीक है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए केमिकल रिएक्शन टू गिव 4b प्लस सी, ये है 2a टू गिव 4b प्लस सी, दिस इज द केमिकल रिएक्शन गिवन टू अस, और हमें क्या करना है इसके अंदर वो ध्यान से देखो, व्हाट वी हैव टू सॉल्व हियर इन दिस, क्या हमें सॉल्व करना है ये ध्यान से समझने की बात है। इन गैस फेज अकर्स इन ए क्लोज्ड वेसल, गैसियस फेज में है और क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रही है बेटा। ठीक है, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी, बी की कंसंट्रेशन गिवन है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू बी increased by this 5 to 10 power minus 3 mole liter inverse in 10 seconds। ये एक बात ध्यान देने की यहाँ पर क्या है कि concentration of B is found to be increased, mean change। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बेटा कि भाई रेट क्या होता है, दैट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम, यही था। डिक्रीज और इंक्रीज क्या है, चेंज ही तो है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट चेंज, ये चेंज होगा तो दिस इंक्रीज बाय 5 to 10 power minus 3 मोल लीटर इनवर्स इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड के अंदर टाइम दिया है, चेंज इन टाइम आपको दे दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी हमें गिवन है। ठीक है ना, तो वी हैव टू गिवन दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, डेल्टा बी गिवन है हमें, दैट इज इक्वल टू 5 into 10 raised to power minus 3 मोल
लीटर इनवर्स एंड चेंज इन टाइम डेल्टा टी हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। ये है बेटा इस न्यूमेरिकल में। कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, कैसे? पहली सिचुएशन को देखो, गिवन रिएक्शन जो है, गिवन रिएक्शन क्या है हमारे पास, 2A 2 गिव 4B प्लस C। इसमें रेट लिखो पहले, रेट इन टर्म्स ऑफ दिस क्या होता है, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर चेंज इन टाइम। इसी तरह B के टर्म में +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B ओवर चेंज इन टाइम। इसी तरह C के टर्म में प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर चेंज इन टाइम। अब देख लो, पहले इसको लिख दिया करो, जो हमें जरूरत होगी वो यूज कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मीन प्लस साइन के साथ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये कैलकुलेट करना विद पॉजिटिव साइन। फर्स्ट पार्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये हमें कैलकुलेट करना बेटा। क्या डेल्टा बी और डेल्टा टी गिवन है, यस ये रही, डेल्टा बी भी डेल्टा टी दोनों ही गिवन है, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यूज, बिल्कुल इजी है। प्लस क्या आ गया यहाँ पर, दिस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आ गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है, दैट इज क्या आ गई वैल्यूज, 5 × 10⁻³ ओवर 10 कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 5 × 10⁻⁴ मोल्स लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आंसर आ गया आपका, बिल्कुल इजी। ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी किसको बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट दिस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी ये है। ओके, इसी को बोलते हैं। प्लस साइन के साथ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी डेल्टा टी गिवन है, पॉजिटिव साइन ही आएगा, सिंपल आ गया। ओके, नाउ सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया बेटा, इन सेकंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या होगा, ऑफ ए क्या होगा, माइनस साइन के साथ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी हमारे पास है। इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम दिस रेट फ्रॉम दिस रेट जो हमने एक्सप्रेस किया है फॉर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इस रेट में से हम देखो ये 2 पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू है प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये रही दिस वन, और बेटा हमें ये कैलकुलेट करना माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए हमें कैलकुलेट करना है। इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, देयरफॉर रेट इक्वेशन यहाँ से रेट से -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी और चेंज इन टाइम दिस। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, दिस ये रख लो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस ये था 2 ऊपर चला जाएगा बेटा। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2 को मैं यहाँ ले आया, 2/4 हो गया ये, और प्लस साइन के साथ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, ये रहा 5 × 10⁻⁻⁴ 2/4 × 5 × 10⁻⁻⁴ वैल्यू पुट कर दी, इसकी कैंसिल हो गया, 2 से 2 इसको डिवाइड करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 5 को 2 से 2.5 आ जाएगा, 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ये आ गया बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए आपको मिल गया है यहाँ पर, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखेंगे, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, वेरी इजी। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 in CCl4 solution at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 molar. Initial concentration आपको given है 2.33 molar, and after 184 minutes के बाद क्या बोला जा रहा बेटा,
आफ्टर 184 मिनट्स इट इज reduced to 2.08 मोलर। 184 मिनट्स के बाद ये कंसंट्रेशन रिड्यूस हो गई और कितनी हो गई बेटा, इट बिकम्स 2.08 मोलर, ये हो गई। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, ये देखो ध्यान से, ये तो गिवन है, ठीक है। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, टू N2O5 to for NO2 plus O2. Calculate the average rate of the reaction in terms of hours, minutes and seconds. Second इसमें पूछा गया what is the rate of production of NO2, mean rate of appearance of NO2 during this period. Okay, तो दो पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं। रिएक्शन इज दिस, थर्ड क्वेश्चन, 2N2O5 to give 4NO2 plus O2, दिस इज द रिएक्शन। अगर हर एक के टर्म में हम रेट लिखें तो क्या बनेगा, -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू +1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 ओवर चेंज इन टाइम। सभी के टर्म में लिख दिया हमने, मिलते ये लिख दो इसका। उसके बाद देखो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन है दिस, फाइनल कंसंट्रेशन आपको गिवन है दिस, टाइम आपको गिवन है। चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगा N2O5 का, N2O5 का चेंज इन कंसंट्रेशन वाला ये पोर्शन आपको गिवन है, टाइम भी गिवन है, 184 मिनट्स में चेंज इन टाइम आ गया बेटा। ओके, हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, आवर्स एंड सेकेंड्स। तो मिनट्स में टाइम गिवन, पहले मिनट्स वाला ही कैलकुलेट करेंगे। रेट इज इक्वल टू एवरेज रेट, क्या होगा, रेट को हमने एवरेज रेट, यही एवरेज रेट लिख दिया मैंने, ये समझो आप, ये दिस इज एवरेज रेट, ठीक है। क्यों डेल्टा लिया है तो एवरेज ये है, ठीक है दिस। ओके, अब N2O5 की कंसंट्रेशन हमें गिवन, तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे, रेट इज इक्वल टू -1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 और चेंज इन टाइम। ये उठा सकते हैं हम पॉइंट यहाँ से, इसका यूज करके हम सोल्व कर सकते हैं इसका। ओके, हाँ जी, तो -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है आपको देखिए, फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल तो देखो ये, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज दिस, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन एंड 184 मिनट्स के बाद इट इज रिड्यूस टू 2.08 मोलर, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन 2.08 है, सॉरी 2.33 है, फाइनल कंसंट्रेशन 2.08 है। हमेशा जो चेंज होता है दिस इज x2 माइनस x1, मैं बार बार बताता आया हूँ आपको पिछले चैप्टर में भी, सॉरी पिछले लेक्चर में भी। दिस इज इनिशियल तो x1 है, दिस इज फाइनल तो क्या है, ये x2 है, x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा। तो क्या करेंगे हम, दिस इज 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम 184 मिनट्स, या ओके। और इसको आप सोल्व करेंगे बेटा, ये आएगा -0 क्या ना, -0.25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई 0.25 कर दिया मैंने, और 184 ये बन गया। ओके, इसको हम सोल्व कर सकते हैं एंड आफ्टर सॉल्यूशन यू कैन राइट दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू लिखेंगे बेटा हम आफ्टर सॉल्यूशन। आफ्टर सॉल्यूशन इट कम्स आउट टू बी 6.79 इंटू 10⁻⁴, 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मिनट में आ गया बेटा ये, दिस इज इन मिनट इनवर्स। ओके, अब इसी को हमें किस में कैलकुलेट करना था, सेकंड्स में। अगर सेकंड्स में इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, सेकंड्स में इसका ए पार्ट आ गया समझो मिनट्स में। अब हम इसको सेकंड्स में अगर सोल्व करें तो सेकंड्स में सोल्व करने के लिए क्या आएगा, अपॉन मिनट है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, दिस कम्स आउट टू बी 6.79 इंटू 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 मिनट होगा ना, ये मिनट है, और 1 मिनट कितनी सेकंड बेटा, 60 सेकंड्स है, 60 सेकंड्स होंगे, दिस इज 60 सेकंड्स, 60 सेकंड्स आर देयर। तो बेटा 60 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, तो अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी 1.13 इंटू 10⁻⁵। सोल्यूशन के बाद मैं लिख रहा हूँ 1.13 इंटू 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आवर्स में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आवर्स कैसे, इसी से हम सोल्व करेंगे। आवर्स में
इट कम्स आउट टू बी 6.79 इंटू 10⁻⁻4 है मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई मिनट है। ये मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 60, और 60 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर मीन क्या हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ये बन जाएगा नाउ इट इज इन मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स में आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद इट कम्स आउट टू बी आफ्टर सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यू बेटा 2.72 इंटू 2.72 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स आवर इनवर्स, ठीक है, दिस ये आ गया बेटा। तो ध्यान से आपको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, छोटे छोटे पॉइंट है, मैथमेटिकल पॉइंट आपको यूज करने हैं यहाँ पर। वेरी इजी मेथड टू सोल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इसमें हमसे पूछा गया बेटा कि व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेट ऑफ प्रोडक्शन मीन विद पॉजिटिव साइन हमें कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, what is rate of production of NO2 during this period? Rate of production of NO2 हमें कैलकुलेट करना है दिस, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होगा, प्लस साइन के साथ होगा, दिस इज नथिंग बट विद पॉजिटिव साइन। एवरेज रेट हमें मिनट की टर्म में हमने कैलकुलेट कर दिया था, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स ये था, दिस इज एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। ओके, तो क्यों ना हम देखो रेट इज इक्वल टू जो एवरेज रेट है दिस इज इक्वल टू इसके साथ इक्वेट कर देंगे प्लस 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम, यहाँ से उठा लिया हमने, है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है यस। और ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होता है, विद पॉजिटिव साइन मीन इसको यहाँ पर रख लिया हमने पॉजिटिव साइन को, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 ओवर चेंज इन टाइम, दिस इज इक्वल टू क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ एवरेज रेट, और इसी को क्या बोलते हैं हम, दिस विद पॉजिटिव साइन पूरा ये क्या है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, यही है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁻4, कितने आगे वैल्यू है सोल्व करेंगे तो, ठीक है, तो इट कम्स आउट टू बी 2.72। बेटा ये वैल्यू हमने एक बाय मिस्टेक ये कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी इसकी, यस, ये जो कैलकुलेशन आएगी आवर्स में जो कैलकुलेशन, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 6 ये मिनट में था हमारा, आवर्स में जो आना था आवर इनवर्स में